हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं शेयर मार्केट में यूज़ किए जाने वाले पैरामीटर्स। मैं हूँ संदीप, आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट पैरामीटर इन शेयर मार्केट। अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी चार्ट में हम डिफरेंट, ये सुज़लोन एनर्जी का चार्ट है, इसमें हम डिफरेंट पैरामीटर के बारे में जानकारी देख सकते हैं कि ये सुज़लोन का चार्ट स्टॉक्स कब ओपन हुआ, उसका प्रीवियस क्लोजिंग वैल्यू क्या है, उसका बीटा क्या है, मार्केट कैपिटल क्या है, उसका डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू पर शेयर, ऐसा बहुत सारा टर्मिनोलॉजी इधर दिया है। ये कोई भी शेयर का फंडामेंटल जानने के लिए ये सभी कॉन्सेप्ट्स, सभी टर्मिनोलॉजी पैरामीटर हमें अच्छे से जांचना चाहिए। तो आगे वाले इसी वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट कैपिटल क्या रहता है, अर्निंग पर शेयर क्या रहता है, डिविडेंड यील्ड क्या रहता है, डिविडेंड क्या रहता है, पीई रेशियो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या है, पीबी रेशियो, आरओसीई, आरओई एंड डेब्ट टू इक्विटी। तो ये कुछ स्लाइड्स है, हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम इसको देखेंगे। आरओई, पीबी रेशियो, बुक वैल्यू पर शेयर, पीई रेशियो, डिविडेंड, मार्केट कैपिटल। इसके पहले हम आपको एक वॉरेन बफेट का कोट सुनाते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। इसका मतलब क्या है कि आज आप जहाँ पे भी कुछ पे कर रहे हैं या आप स्टॉक मार्केट में कुछ पे कर रहे हैं तो उसको प्राइस कहते हैं, उसको होता है प्राइस। 2 साल के बाद उसका जो भी रिटर्न आता है उसको वो दोगुना चौगुना हो सकता है या उसके कुछ मल्टीपल हो सकता है, तो वो है उसका वैल्यू। तो स्टॉक मार्केट में ये कोड बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है। अभी हम कंपनी में कोई भी कंपनी का मार्केट कैपिटल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। मार्केट कैपिटल का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी का कंपनी के स्टॉक्स की मार्केट वैल्यू और वो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स, अगर उसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो कंपनी का मार्केट कैप बनता है। कोई भी कंपनी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। लार्ज कैप का मतलब जो कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, और 20,000 से कम को स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी में डिवाइड करते हैं। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी उसके मुनाफे पर अर्न प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड यील्ड कुछ परसेंटेज में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिविडेंड इज ऑलवेज शेयर्ड बेस्ड ऑन फेस वैल्यू ऑफ कंपनी। आगे पीई रेशियो देखने वाली है। पीई का मतलब प्राइस टू अर्न। उसके पहले हम ईपीएस टर्मिनोलॉजी देखेंगे। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर। उसका मतलब एक साल में वो कंपनी ने एक शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट दिया है, उसको ईपीएस बोलते हैं। और पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्न रेशियो, मतलब नेट प्रॉफिट टू द मार्केट कैप। मान लो कंपनी में आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और उसके 100 रुपये के इन्वेस्ट करने के बाद आपको अगर 10 रुपये का मुनाफा होता है तो इसका मतलब होता है आपको 10 रुपये कमाने के लिए, अर्न करने के लिए 100 रुपये लगाना पड़ा। तो ये होता है पीई रेशो। आपको इसका रेशो हो गया 10, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 10 किया तो उसका रेशो 10 आता है। तो आपको 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इसका पी रेशो 10 हो गया। जो बड़े लार्ज कंपनी है उसका पी रेशो बहुत ही हाई रहता है, लेकिन उनका फंडामेंटल अच्छा रहता है, क्योंकि उन्होंने कई कंपनी का स्टॉक्स मान लो 2000 रुपये होता है, अगर वो थोड़ा ही बढ़ता है 2010, 2050 ऐसा थोड़ा बड़ा एक साल में, तो वो कंपनी में आपको 2 रुपये 10 रुपये कमाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो उसका पी रेशो बहुत ही हाई रहता है। तो जिसका पी रेशो कम होता है वो उसमें इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टर को फ़ायदा रहता है। आगे हम देखेंगे बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू का मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी टू द नंबर ऑफ शेयर होता है।
मतलब पूरा कंपनी का इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। अगर मान लो कोई कंपनी डूबती है या अगर डूब रही है तो शेयर होल्डर को कुछ जो भी रिटर्न मिलता है वो उसको असेट बेचकर मिलता है। तो असेट जो रहता है वो बुक वैल्यू के हिसाब से रहता है, और शेयर होल्डर एक मान लो से कोई शेयर का वैल्यू 100 है और उसका बुक वैल्यू 50 रुपये है, तो वो कंपनी लॉस में चली गई, घाटे में चली गई, तो आपको उसका एसेट बेचकर 50 रुपये के हिसाब से वो रिटर्न मिलता है। पीबी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी का पीबी रेशो हमेशा 1 के ऊपर रहता है, और लॉस ओरिएंटेड कंपनी, जो भी कंपनी मुनाफा नहीं कमा रहे, उनका रेशो हमेशा एक से छोटा ही रहता है। मान लो कोई कंपनी का पीबी रेशो 1 से ऊपर है, उसका स्टॉक का प्राइस उसके 10 रुपये है, और मान लो वो कंपनी का स्टॉक का वैल्यू 50 रुपये है और उसका बुक वैल्यू 10 रुपये है, तो उसका एक्चुअल स्टॉक का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, तो उसका पीबी रेशो ज़्यादा है, मतलब 50/10 हो 5 है, तो वो कंपनी का स्टॉक्स ओवर वैल्यू है। अगर कोई कंपनी का स्टॉक्स का वैल्यू उसके बुक वैल्यू से कम रहता है, तो कंपनी का स्टॉक्स या ऐसे स्टॉक्स अंडर वैल्यू रहते हैं। तो हमेशा अंडर वैल्यू स्टॉक्स और उसका वो स्टॉक्स का वो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा रहता है, तो उसको खरीदना अच्छा रहता है। और ये सब वीडियो में दी जाने वाली जानकारी कोई भी इन्वेस्टर के लिए एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROE का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ROE एंड ROCE ये 2 टर्म्स है, हम दोनों भी जानेंगे। ROE का मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। कंपनी का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। कोई भी कंपनी का ROE 20 या 20 से ऊपर रह गया तो उसको अच्छा फंडामेंटल वाला कंपनी बोलते हैं। और ROCE का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसी को दूसरी भाषा में बोलना है तो ऑपरेशनल प्रॉफिट टू दी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कोई कंपनी का ROCE 20 या 20 से ज़्यादा है तो उसका फंडामेंटल अच्छा है, ऐसा आप समझ लीजिए। जो कंपनी का ROCE एंड ROE इज़ मोर, उसका हमेशा P रेशो ही अल्सो मोर होता है। डेप्थ टू इक्विटी रेशो मतलब कंपनी का डेप्थ टू दी मतलब कंपनी की बोरोइंग टू दी शेयर होल्डर्स इक्विटी। अभी डेप्थ कंपनी का कोई बैंक से होता है, कोई स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का होता है, तो हमेशा डेप्थ कंपनी का कम रहना चाहिए, और डेप्थ टू इक्विटी रेशो 1 या 1 से कम होना चाहिए। अगर कोई कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी रेशो 1 से ज़्यादा है तो उसका जो भी प्रॉफिट है वो हमेशा उनका इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता है, तो कंपनी में ग्रो करने में थोड़ा समय लगता है या ग्रो कर नहीं पाती, आगे जाके उसका वो बंद पड़ सकती है, उसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। वो फंडामेंटली जिसका डेप्थ टू इक्विटी रेशो 1 से कम है वो अच्छा माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जान लिया है कि मार्केट कैपिटल क्या होता है, डिविडेंड क्या रहता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, पी रेशो क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, पीबी रेशो, ROCE, ROE एंड डेप्ट टू इक्विटी। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके। धन्यवाद।